आप सभी को पता होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। हमने अपने YouTube चैनल पर इसकी सूचना भी दी थी। आज के इस वीडियो में हम साइंस सब्जेक्ट के क्लास 10th के मॉडल पेपर आप तक पहुंचाएंगे। इसके एक एक प्रश्नों का उत्तर हम सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाएंगे। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं, 2022 में होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। अगला क्वेश्चन है 41। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, गतिमान हवा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा गतिमान हवा। पवन विद्युत जनित्र जो होता है वो हवा पे चलता है, यानी हवा शक्ति का, पवन शक्ति का उपयोग कर विद्युत बनाने वाले मशीन को पवन विद्युत जनित्र कहते हैं। वहाँ गतिमान हवा का उपयोग करके जनरेटर चलता है और बिजली बनता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक, कभी कभी धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कौन विद्युत का सुचालक है। आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट अधातु है। ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। बाकी जितने भी अधातु है वो विद्युत का कुचालक होता है। अगला सवाल है 44। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगा। फॉर्मूला से इसे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से साथ संपाती है, अभिलंब के नजदीक आती है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अभिलंब से दूर चली जाती है। एक बच्चा जब सघन माध्यम में है, मेले में है, अपने बाप के साथ, अपने पिता के साथ जब यह मेले से बाहर अपने घर के आसपास आता है तो वो अपने बाप से दूर चला जाएगा। इस प्रकार आप इस कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं। किरण भी इसी बाप बेटे पर लागू होता है, यानी एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विचलित होकर अभिलंब से दूर चली जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 46। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। ये सब जितने भी यंत्र हैं इसमें कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करते, केवल और केवल जनित्र के। जनरेटर जो होता है विद्युत धारा उत्पन्न करता है, बाकी विद्युत के सहारे चलता है। एमीटर जो है धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं। गैल्वेनोमीटर अलग मशीन है, मोटर विद्युत धारा से चलती है, लेकिन विद्युत धारा उत्पन्न केवल और केवल जनित्र करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। सही जवाब हो जाएगा कोयला। पारंपरिक स्रोत उसको बोलते हैं जो समाप्त हो सके। कोयला जो है पृथ्वी में लिमिटेड है। अगर हम कोयला कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसे पारंपरिक स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। विचलन, विक्षेपण, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा विक्षेपण।
अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति होती है वह कितनी होती है? 220 वोल्ट दिष्ट धारा है, 12 वोल्ट दिष्ट धारा है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है, 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है। हमारे घरों में जो विद्युत है वो प्रत्यावर्ती धारा होता है, न कि दिष्ट धारा। दिष्ट धारा बैटरी में होता है जो काफ़ी कम पावर देता है और 220 वोल्ट होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जस्ता की परमाणु संख्या कितनी है? जस्ता की परमाणु संख्या 24 है, 28 है, 29 है, 30 है। सही जवाब हो जाएगा 30। Zn का परमाणु संख्या जस्ता का परमाणु संख्या 30 होता है। अगला क्वेश्चन है, धोबिया सोडा धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? यहाँ 4 क्षारक दिए गए हैं, हमें प्रबल क्षारक को पहचानना है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षारक है। अगला सवाल है, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? Zn का, Fe का, Cu का, Au का। हेमाटाइट जो होता है इससे लोहा प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हेमाटाइट एक अयस्क है जिसके निष्कर्षण के बाद लोहा Fe तैयार किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड एस का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड एस का सांद्रण क्या द्रवण विधि से होता है, हाथ से चुनकर होता है, निष्पातन विधि से होता है, फेन प्लवन विधि से होता है? सही जवाब हो जाएगा निष्पातन। सल्फाइड एस का सांद्रण निष्पातन विधि से किया जाता है। एक अभिक्रिया है 2Zn प्लस O2 बराबर 2ZnO। यह अभिक्रिया क्या है? यह अभिक्रिया को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये उपचयन कहलाता है, क्योंकि जितना Zn है उतना ये इधर आ गया, जितना O2 था उतना इधर आ गया, यानी ऑक्सीजन जो है उपचयित हो जाती है Zn के साथ। अगला है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र बताएं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। जिस प्रकार जल का आणविक सूत्र H2 है उस प्रकार ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि यह विलेय होता है, यह अविलेय होता है, यह आयनित होता है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यह आयनित होता है, प्लस माइनस के कारण ही यह विद्युत का संचालन करता है। लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? 1, 2, 3, 4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। लिथियम के बाह्यतम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है ClHHeNa। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। He में शून्य समूह तत्व होते हैं। अगला सवाल है 60, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? 4 तत्व दिए हुए हैं, इसमें सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व को पहचानता है। F जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल का जब वैद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, या ओजोन गैस मुक्त होती है, या हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, या कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जल का जब वैद्युत अपघटन होता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है।
अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर का पीएच कितना होता है। पीएच मान हर तत्व का होता है। हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो 7 से 7.8 तक होता है। हमारा शरीर न अम्लीय है न ज़्यादा क्षारीय है, फिर भी अम्लीय से कहीं ज़्यादा है। हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.8 तक होता है। अगला सवाल है निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है, यानी किसका पीएच 7 से कम है। Na2O, CuO, CaOH2, H2SO4। H2SO4 जो है एक अम्ल है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड एक अम्ल है। एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है। हल्दी, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, लाल पत्ता गोभी। संश्लेषित सूचक जो है मेथिल ऑरेंज है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से CO2 जब जल से अभिक्रिया करता है तो कार्बोलिक अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन है कॉपर पायराइट्स का रासायनिक संगठन है। कॉपर पायराइट का रासायनिक संगठन Cu2Fe, CuFeS2, CuFe2S, Cu2FeS2। सही जवाब क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा CuFeS2। कॉपर पायराइट का रासायनिक संगठन CuFeS2 है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है। सोना एक ऐसा धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह किसी अयस्क से प्राप्त नहीं किया जाता, किसी खनिज से प्राप्त नहीं किया जाता, पृथ्वी से निकाला जाता है और यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। Zn, Ag, Au, Cu। जस्ता जो होता है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है। किसी धातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 5, 6 या 7 हो सकती है। 1 और 8 कभी नहीं हो सकता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। Cu + Zn = पीतल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समावयवी हैं। मेथिल अल्कोहल और डायमेथिल ईथर, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल और डायमेथिल ईथर, एथिन और एथाइन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एथिल अल्कोहल और डायमेथिल ईथर समावयवी हैं। आयुपैक प्रणाली के अनुसार इसका नाम लिखना है। CH3OC2H2 इसका आयुपैक नाम लिखना है। इसका आयुपैक नाम मिथॉक्सिन हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। जब Fe की अभिक्रिया भाप से होती है तो लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। सही जवाब हो जाएगा Fe3O4। Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बनता है। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। एक तत्व का परमाणु संख्या 16 है। आवर्त सारणी में इसका वर्ग संख्या भी 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? ZnFeCuMg। सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। निम्नलिखित में मैग्नीशियम धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 90% Cu 10% टीन है। इस मिश्र धातु का नाम लिखें। इस मिश्र धातु का नाम क्या हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा ब्रोंज, क्योंकि ब्रोंज में तांबा और टीन का मिश्रण होता है। ब्रांज जो होता है तांबा और टीन का मिश्रण होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो H2 गैस बनाता है, यानी ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उस ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती? निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उस ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती? सही जवाब हो जाएगा Ag। Ag जो है वायु में उस ताप पर गर्म करने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती। अगला क्वेश्चन है, एस्क में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाते हैं? एस्क में उपस्थित अपद्रव गैंग कहलाते हैं, क्योंकि एस्क जो होता है उससे धातु प्राप्त किए जाते हैं। वो धातु में मिट्टी, बालू और बहुत सारे अवांछनीय पदार्थ होते हैं जिसे गैंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? आघातवर्धनीयता, उष्मीय चालकता, तन्यता, कठोरता। धातु का वह गुण जिससे उसे खींचकर तार बनाया जाए उसे तन्यता कहते हैं। चांदी की तन्यता सबसे अधिक होती है, उसे खींचकर लंबा से लंबा तार बनाया जा सकता है। ये